नारुतो एनिमे के ये टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट जिनको जानकर आप भी हैरान होने वाले हो। फैक्ट नंबर 1, नारुतो शुरू में जिंजूरी की नहीं बल्कि एक असली डीमन बनने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारुतो का शुरुआती कॉन्सेप्ट आज के नारुतो से बिल्कुल अलग था। जब किशिमोटो सेंसेई नारुतो की कहानी बना रहे थे तब उन्होंने नारुतो को एक इंसान नहीं बल्कि एक असली फोक्स डीमन के रूप में सोचा था। उस समय नारुतो 9 पूंछों वाला राक्षस था जो इंसानों के बीच रहता था। बाद में किशिमोटो को लगा कि अगर नारुतो खुद ही डीमन होगा तो लोग उसके साथ आसानी से जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहानी बदल दी। नई कहानी में नारुतो एक सामान्य लड़का बन गया जिसके अंदर 9 टेल फोक्स यानी कुरामा को सील किया गया था। यही बदलाव नारुतो को दुनिया का सबसे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर में से एक बनाने का सबसे बड़ा कारण था। अगर किशिमोटो सेंसेई अपना पहला आइडिया रखते तो शायद आज नारुतो कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। आपको क्या लगता है गाइस, अगर नारुतो पूरा डीमन होता तो क्या ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग होती? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गाइस अब नारुतो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है आज के टाइम में। तो अगर वो स्टार्टिंग से डीमन होता शायद इसको इतनी पॉपुलेशन नहीं मिल पाती। ये जस्ट एक थ्योरी है गाइस मेरी, पता नहीं, बाकी क्या पता वो और भी ज़्यादा अच्छा एनिमे बन जाता। चलो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। रॉक ली का कैरेक्टर एक रियल पर्सन से इंस्पायर्ड था। नारुतो के सबसे मेहनती कैरेक्टर में से एक है रॉक ली। रॉक ली के पास नीजुत्सु नहीं है और न ही उसके पास गेंजुत्सु। उसके पास एक स्पेशल ब्लड लाइन पावर भी नहीं है, फिर भी उसने केवल मेहनत के दम पर खुद को मजबूत बनाया। किशिमोटो सेंसेई ने बताया था कि रॉक ली का कैरेक्टर लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो टैलेंट से नहीं बल्कि हार्डवर्क से आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब ली ने चुनिन एग्जाम में गारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो पूरी दुनिया के एनिमे फैंस उसकी तरफ हो गए थे। उस फाइट में ली ने अपने पैरों से बंधे भारी वेट उतारे थे। जब वेट जमीन पर गिरे थे तो पूरा स्टेडियम हिल गया था और उस टाइम तो भाई हर एक एनिमे फैंस के रोंगटे खड़े हुए हो गए थे और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो मोमेंट कमाल का था भाई। उस सीन में दिखाया है कि ली हमेशा खुद को कमजोर दिखाता था लेकिन असल में वह लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। आज भी रॉक ली वर्सेस गारा एनिमे हिस्ट्री की आइकॉनिक फाइट्स में गिनी जाती है और वो फाइट डिजर्व करती है भाई, क्योंकि वो कमाल की फाइट थी, आइकॉनिक फाइट थी। फैक्ट नंबर 3, काकाशी का फेस एनिमे में लगभग 15 साल तक सीक्रेट रखा गया। नारुतो की शुरुआत से ही फैंस एक सवाल पूछते थे, काकाशी सेंसेई मास्क के पीछे क्या छुपा रहे हैं? काकाशी हटा के हमेशा मास्क पहनकर रहता था। पूरे एनीमे में उसके चेहरे को जानबूझकर छुपाया गया। जब भी कोई उसका मास्क हटाने की कोशिश करता था कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि चेहरा दिखाई नहीं देता था। मजाक एनीमे का रनिंग जोक बन गया। सालों तक फैंस इंटरनेट पर अलग अलग थ्योरीज बनाते रहे। कुछ लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर बड़ा स्कार है, कुछ लोग कहते थे कि उसके पास कोई सीक्रेट पावर है, लेकिन जब आखिरकार उसका पूरा चेहरा दिखाया गया तो फैंस हैरान रह गए। मास्क के नीचे एक बिल्कुल नॉर्मल और एक हैंडसम चेहरा था। इतने सालों तक मिस्ट्री बनाने के बाद रिवील बहुत साधारण था और यही बात उसे मज़ेदार बनाती है। एंड कमेंट में बताना गाइज आपको काकाशी का फेस रिवील कैसा लगता है। अगर आपको नहीं पता फेस रिवील कब हुआ या फिर कैसा दिखता है तो मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा, आप उसे देखकर बता देना मुझे कैसा। फैक्ट नंबर 4, नारुतो एनिमे में 40% से ज़्यादा एपिसोड फिलर है। अगर आपने कभी नारुतो देखने की कोशिश की है तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि कई एपिसोड मेन स्टोरी से जुड़े हुए नहीं लगते। इसका कारण है फिलर। ओरिजिनल नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन को मिलाकर सैकड़ों एपिसोड बनाए गए। इनमें से कुछ बड़ी संख्या फिलर्स एपिसोड की है। फिलर्स का मतलब ऐसे एपिसोड जो मांगा स्टोरी का हिस्सा नहीं थे। इन एपिसोड्स को इसलिए बनाया गया था कि मांगा राइटर चैप्टर लिखने का समय मिल सके। कई फैंस को फिलर पसंद नहीं आए, लेकिन कुछ फिलर्स ऐसे भी है जिन्होंने कैरेक्टर की बैक स्टोरी और इमोशनल मोमेंट को और गहराई दी। नारुतो एनिमे को पूरा देखने वाले फैंस अक्सर मजाक में कहते हैं कि नारुतो खत्म करने से पहले निंजा बनना आसान है। गाइस ये बात मैं भी कहता हूँ कि नारुतो के अंदर फिलर्स बहुत है मगर उनको देखने में मजा आता है, क्योंकि नारुतो एक इमोशन है भाई। फैक्ट नंबर 5, नारुतो ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह शायद नारुतो का सबसे बड़ा फैक्ट है। नारुतो सिर्फ एक एनिमे नहीं है, यह हार्डवर्क और नेवर गिव अप की कहानी है। पूरे बचपन में नारुतो को विलेज के लोग नफरत करते थे। कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार असफल हुआ, बार बार गिरा, बार बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। एंड उसका सबसे फेमस डायलॉग था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यह संदेश दुनिया भर में करोड़ों फैंस तक पहुंचा। कई लोगों ने बताया कि नारुतो देखने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई, खेल और जीवन में हार मानना छोड़ दिया।
इसी कारण नारुतो सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं बल्कि मोटिवेशन का सिंबल बन गया। आज भी नारुतो उज़ुमाकी एनिमे हिस्ट्री में सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर में गिना जाता है। दोस्तों, नारुतो के ये फैक्ट्स दिखाते हैं कि एनिमे के पीछे कितनी दिलचस्प कहानियाँ छुपी होती है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे हैरान कर देने वाला लगा, ज़रूर से कमेंट में बता देना भाई। कमेंट में ज़रूर बता ही देना गाइस, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो इसके अंदर अगर आपको कोई वॉइस में दिक्कत लगती है, एडिटिंग में दिक्कत लगती है या फिर कहीं भी दिक्कत लगती है तो ज़रूर से कमेंट में बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।